क्या आपकी स्किन केयर रूटीन में भी ये एक एसेंशियल स्टेप मिसिंग है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आपको पता है कि एवरेज ख़वातीन दिन में 12 किस्म के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं ऑफ पर्सनल केयर एंड ऑफ स्किन केयर रूटीन, एंड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ यूएस, उन 12 किस्म के प्रोडक्ट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 168 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट और केमिकल्स होते हैं। आप जब कोई चीज़ चेहरे पे लगाते हैं तो वो कभी आपको कोई इरिटेशन होती है, कभी रेडनेस होती है, कभी कोई स्किन वहाँ से जलना फील होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है? पैच टेस्ट। आज हम बात करेंगे कि पैच टेस्ट क्या है, इसको कैसे करते हैं, और आप पैच टेस्ट को कैसे अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके अपनी स्किन केयर रूटीन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, पैच टेस्ट क्या है? पैच टेस्ट बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट पहली दफ़ा अपनी स्किन पे लगाने जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए है, चाहे वो प्रोडक्ट आपके चेहरे के लिए है, तो यू नीड टू अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट अपनी स्किन पे और उसको आपने 24 घंटे छोड़ना है। उसके बाद आपने नोटिस करना है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई रिएक्शन होता है तो इट मीन्स कि आपकी स्किन उसके अगेंस्ट काम कर रही है, उस प्रोडक्ट के खिलाफ, या उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है। अब सवाल ये आता है कि पैच टेस्ट दो किस्म के होते हैं। एक होम बेस्ड पैच टेस्ट है जो आप घर पे खुद आसानी से कर सकते हैं, और एक प्रोफेशनल पैच टेस्ट है जिसको आप इन ऑफिस पैच टेस्ट कहते हैं। होम बेस्ड में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एरिया को, जिस एरिया पे आपने पैच टेस्टिंग करनी है उसको आपने क्लीन करना है। उसके बाद आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसको आपने पी साइज अमाउंट लेना है और उसको आपने राइट इन फ्रंट ऑफ योर ईयर थोड़ा सा अप्लाई कर देना है, मसाज करके छोड़ देना है, एंड लीव इट फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ देन इट मीन्स द प्रोडक्ट इज ओके फॉर यू। अगर है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, कोई इरिटेंट हो सकता है उसके अंदर जो आपकी स्किन के अगेंस्ट काम कर रहा है, या कोई एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इनिशिएट हो सकता है जिसकी वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट हो गया। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए पैच टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है? द एक्फोलिएटिंग एसिड्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मंडालिक एसिड और रेटिनॉल और विटामिन सी। ये वो ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, जो एकदम से अगर आप चेहरे पे या बॉडी पे या स्किन पे लगा लेते हैं तो अमूमन दे कॉज रिएक्शंस। इनको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा 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 डू परफॉर्म अ पैच टेस्ट। दूसरी कैटेगरी वो आती है कि पेशेंट इज स्टिल विलिंग टू यूज द प्रोडक्ट अगेन। उसको पता भी है कि रेडनेस थी, हल्की थी, डॉक्टर साहब रेडनेस हल्की थी, लेकिन मैं दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको विद सम ऑक्लूसिव, विद सम मॉइस्चराइजर उसको ऐड कर सकते हैं। आप लगा के उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर का एक कोट लगा दें, ताकि उससे अगर आपको पता लग जाएगा कि उसकी स्वाइटी कम हो सकती है, तो इट मीन्स कि द प्रोडक्ट विल वर्क फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन ये आता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे तो हमेशा रैश रहती है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये रैश पहले वाली थी या अब इस प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। तो एट दैट टाइम यू नीड टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एन एस्थेटिक फिजिशियन और टू अ लैब जहाँ पे आपका प्रोफेशनली पैच टेस्ट किया जाता है। उसमें 48 डिफरेंट पैचेस होते हैं अगेंस्ट ऑल द केमिकल, जितने एक्टिव उस इंग्रेडिएंट, उस प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अगेंस्ट एक एक पैच लगाया जाता है, एंड इट टेक्स 48 आवर्स, और उसके बाद आपको पता लगता है कि आप उसके किस चीज़ से एलर्जिक है। If this video is helpful for you, please do comment us. Thank you so much.